हे गाइस, जय हिंद। वेलकम टू द हिंदू एनालिसिस ऑफ वानी अकेडमी, जिसका की मोटो है एम फॉर एक्सीलेंस। टुडे इज 19th ऑफ फेब, फ्राइडे। स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स हम जो आज कवर करेंगे, सबसे पहले कोट ऑफ द डे देखेंगे। अब्राहम लिंकन का ये कोट है, गिव मी 6 hours टू चॉप डाउन अ ट्री एंड आई विल स्पेंड द फर्स्ट 4 शार्पनिंग द एक्स। अगर आप मुझे 6 घंटे देते हो किसी पेड़ को काटने के लिए, लेकिन उसमें से, उस टाइम में से, वो जो 6 hours मुझे मिले हैं, उसमें से जो पहले 4 घंटे हैं वो मैं एक्स को शार्प करने के लिए लगाऊंगा। यानी कि जो मेरे पास वो वेपन है, जो हथियार है मेरे पास, या जो मेरे टूल्स हैं, उन्हें शार्प करने के लिए मैं लगाऊंगा। यानी कि मैं प्रॉपर प्लानिंग के अंदर, प्लानिंग के लिए मैं 4 घंटे, यानी कि 50% से भी ज़्यादा टाइम मैं प्लानिंग के लिए लगाऊंगा। देखिए, जब भी हम अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं या किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हम जाते हैं, तो ये जो स्ट्रैटेजी हम बनाते हैं या कोई इस तरह से हम प्लानिंग करते हैं, तो वो जो प्लानिंग वाला पोर्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। इसीलिए आपको बोला जाता है कि जब भी आप किसी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी काम के लिए आप तैयारी करते हैं, तो पहले आप अच्छे से सोच लीजिए। आपकी जो मोटिवेशन है उसके लिए अंदर से होनी चाहिए, ना कि आप आज कोई काम कर रहे हैं और कल आपका वो काम करने को मन नहीं कर रहा। आपको अपने आप को बताना होगा कि आपको डिसिप्लिन के अंदर रह के वो काम करना होगा। आपको हर जो चैलेंज आता है उसे फेस करना होगा और कभी भी पीछे नहीं हटना। एक बार आपने डिसाइड कर लिया तो फिर आपने पीछे नहीं हटना वहाँ से। एक बार आपने डिसाइड कर लिया तो आपने उन चैलेंजेस को फेस करना है, और वो फर्स्ट डे डिसाइड करना है या वो टाइम डिसाइड करना है जब आपने वो प्लानिंग के अंदर लगाया है। अगर हमारी प्लानिंग जो है वो बढ़िया होगी, एक तगड़ी प्लानिंग होगी, तो सचमुच जो हमारा उसके आगे जो टाइम रहेगा, जो इम्प्लीमेंट करने का, उन उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने का टाइम रहेगा, वो बहुत ही इजी वे में हम उस सक्सेस को, उस मंजिल को हम हासिल कर लेंगे। इसलिए मैक्सिमम जो अपना टाइम है प्लानिंग के अंदर पहले लगाना चाहिए। और ये चीज़ें हमने पहले भी प्लानिंग करना है और डेली भी हमें एक तरह से प्लानिंग करना चाहिए कि सुबह हमने, जैसे कल हमने क्या करना है या आज हमने पूरा दिन में क्या करना है, तो आज उसकी शाम को ही उसकी जो है आपके पास वो प्लानिंग होनी चाहिए। इस तरीके से आपने वो काम करना है। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ उसके अलावा जो हम देखेंगे, रेल रोको बाय फार्मर्स पासिस ऑफ पीसफुली। जैसे हमने कल न्यूज़ में देखा था कि कल 18 फेब वाले दिन जो फार्मर्स थे, उन्होंने रेल रोकने का वहाँ पे ये उनका प्रोग्राम था और उन्होंने ये पीसफुली किया। और उसके बाद हम एक केस पढ़ेंगे जिसके अंदर 3 दलित गर्ल्स जो थी वो अनकॉन्शियस, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, उनकी जो बॉडी मिली वहाँ पे, और उनमें से जो 2 की डेथ हो गई। और सेक्शन 302 और सेक्शन 201 इसके अंदर हम देखेंगे। उसके बाद इंडिजिनस डेवलप्ड K9 वज्र टैंक जो है इंडियन आर्मी को दिया गया, किस कंपनी ने वो तैयार किया वो हम देखेंगे। और जनरल ऑफ इंडियन आर्मी कौन है, उनका नाम हम देखेंगे। और उसके बाद कार्टून सेक्शन हम देखेंगे। उसके बाद एडिटोरियल है, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे डॉक्टर किरण बेदी, उनको वहाँ से प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा वहाँ वहाँ से जो रिमूव किया गया, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद एक और न्यूज़ है, हैदराबाद जो है तेलंगाना की जो कैपिटल है, विंस ग्लोबल ट्री सिटी स्टेटस। ट्री सिटी का इसे स्टेटस मिला है। ये ग्लोबल ये ग्लोबल स्टेटस है। और उसके अलावा इज़ इंडिया क्रिमिनलाइजिंग कॉमेडी एंड एंटरटेनमेंट, ये एक न्यूज़ है, द हिंदू के अंदर दिया हुआ है, ये आप पढ़ सकते हो वहाँ से। और उसके बाद नेशनल पार्क्स जो हम करते हैं, आज हमने सेकंड पार्ट का जो फर्स्ट स्टेट हमने इंक्लूड किया है, मेघालय, उसके बारे में देखेंगे। और 2 नेशनल पार्क्स हैं वहाँ पे, उनके बारे में देखेंगे, उनकी लोकेशंस के बारे में देखेंगे। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट है हम डिस्कस करेंगे। दोबारा से हम ये स्टेट डिस्कस कर रहे हैं ताकि एक बार रिवीजन हो जाए, उसके बाद हम कंट्रीज़ शुरू करेंगे। और ये हमने देख लिया है कोट अब्राहम लिंकन का, याद रख सकते हो आप। गिव मी 6 hours टू चॉप डाउन अ ट्री एंड आई विल स्पेंड द फर्स्ट फोर शार्पनिंग द एक्स। इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल्स हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो रेल रोको बाय फार्मर्स पासिस ऑफ पीसफुली, जैसे हमने डिस्कस किया, जो
3 कंट्रोवर्शियल फार्म लॉज थे। फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा था, जैसे हमको पता है कि जो कंट्रोवर्शियल फार्म लॉज सेंटर के द्वारा बनाए गए, और सेंटर का ये कहना था कि इट इज़ एग्रीकल्चर के अंदर रिफॉर्म्स लेके आने के लिए है, ताकि जो गोल है प्रेजेंट, जो गवर्नमेंट का जो गोल है उसे अचीव किया जाए कि बाय 2022 जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम को डबल किया जाए, फार्मर्स की इनकम को। इसीलिए ये वन ऑफ द स्टेप था, ये रिफॉर्म्स लेके आने की वहाँ पे बात की गई थी। 3 फार्म लॉज थे वहाँ पे, जो हमने ऑलरेडी पहले बहुत बार डिस्कस किए हैं। और फार्मर्स जो है उनको ये एक्सेप्टेबल नहीं था, और उन्होंने अपने राइट को इस्तेमाल करके वहाँ पे उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। पहले पंजाब से, हरियाणा से स्टार्ट हुआ, और उन्होंने पहले अपने अंदर वहाँ पे जो स्टेट्स थे वहीं पे उन्होंने किया। उसके बाद दिल्ली तक वहाँ पे वो पहुँचे, और किस तरह से ये टाइमलाइन चली हमने ऑलरेडी बहुत डिस्कस किया है इसके ऊपर। आप जो प्रीवियस, अगर कोई न्यू स्टूडेंट है या न्यू लर्नर है जिसको इन लॉस के बारे में नहीं पता, तो आप जो फर्स्ट वीडियोस हैं 26 जैन से पहले वाली, उसमें देख सकते हैं। 9 जैन से लेके 26 जैन तक उसमें बहुत हमने डिस्कस किया है। कोई भी वीडियो वहाँ पे 9, 10, 11 जैन वाली देख के वहाँ पे देख सकते हैं, बहुत अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या इसमें रोल रहा, और यूनियन गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट्स का क्या इसमें रोल रहा, जो एपीएमसी मंडीज़ हैं उसको लेके हमने काफ़ी यहाँ पे डिस्कशन की हुई है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। और जो पहले जो एनालिसिस हमने किए हैं उसमें से आप देख सकते हो। और 3 गर्ल्स फाउंड अनकॉन्शियस इन उन्नाव डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर प्रदेश के अंदर, और 2 माइनर गर्ल्स जो थी वर डिक्लेयर्ड बॉट डेड टू हॉस्पिटल, एंड अनदर वाज इन सीरियस कंडीशन आफ्टर दे फाउंड इन अनकॉन्शियस स्टेट इन अ फील्ड इन अ विलेज। उन्नाव डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पे बात की गई है उत्तर प्रदेश के अंदर। कल वेडनेसडे की ये न्यूज़ है, पुलिस के द्वारा कहा गया। बेसिकली ये दलित गर्ल्स थी, और एक फील्ड के अंदर उनकी बॉडीज जो मिली इन द इवनिंग बाय विलेजर्स व्हेन दे डिड नॉट रिटर्न आफ्टर लीविंग देयर हाउस टू कलेक्ट द फॉडर फॉर कैटल। अपने चारा लेने गई, जो कैटल्स उनके पास थी उनके लिए चारा जो लेने गई वो बच्चियां, और 3 बच्चियां थी, और उनमें से जो वो अनकॉन्शियस वहाँ पे स्टेट में मिली, और उनमें से 2 की जो है जब हॉस्पिटल लेके जाया गया और वहाँ पे उनको डिक्लेयर कर दिया गया कि डेथ है। और जो तीसरी जो बच्ची थी वहाँ पे उन्होंने अ, अभी हॉस्पिटल में उसे ट्रीट करने के लिए बोला, और वो अभी उसकी डेथ नहीं हुई थी, इसलिए अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एससी अवस्थी सेड द कॉज ऑफ डेथ कुड नॉट बी सर्टेन। द पोस्टमार्टम के अंदर कारण नहीं पता चला, एंड द विस्केरा हैज़ बीन प्रिजर्व्ड फॉर द केमिकल एग्जामिनेशन। जो लेफ्ट ओवर होता है वो उन्होंने रखा केमिकल एग्जामिनेशन के लिए। इंजरी वहाँ पे उनको कोई नहीं मिली बॉडीज़ के ऊपर इन द ऑटोप्सी। Same had the officer said the third girls has been referred to Kanpur hospital for better treatment. According to the medical bulletin जो न्यूज़ के अंदर, it was a suspected case of poisoning and her condition is critical but stable. बहुत नाजुक कंडीशन है अभी उनकी, और लेकिन स्टेबल है। 6 टीम्स को इन्वेस्टिगेट, हर एंगल से इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहाँ पे उनको अपॉइंट किया गया। रमेश चंद्र प्राकलियारी आप याद रख सकते हो, सर्कल जो ऑफिसर हैं। पूर्वा सेड एन एफआईआर हैज़ बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट द अनआइडेंटिफाइड पर्संस अंडर सेक्शन जो है आईपीसी के 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन 302 एंड सेक्शन 201। ये वाली न्यूज़ हमने इसलिए नहीं डिस्कस की, बल्कि हम इसे अपने एग्ज़ाम्स के अंदर, जैसे कि केस स्टडी कोई आती है, और एज अ सपोज कि कई बार आपसे पूछा जाता है कि आप एक एसपी हो, एसपी हो किसी जगह के, किसी डिस्ट्रिक्ट के, और वहाँ पे इस तरह की कोई कंडीशन आती है, तो आपको किस तरह से उस सिचुएशन को टैकल करना है। और अगर आप इस, जैसे ये न्यूज़ है यहाँ पे, इसे ध्यान से पढ़ते हो, कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पे लिए जाते हैं ऑफिशियल्स के द्वारा, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे की जाती है, किस किस तरह से हैंडल करते हैं वो। अगर आप इस तरह से डेली न्यूज़ को, इस तरह की जो न्यूज़ है उन्हें भी निगलेक्ट नहीं करोगे, और कौन कौन से सेक्शंस पॉलिटी वाइज वहाँ पे यूज़ होते हैं, और फिर जो आपका आंसर है वो बहुत ही मैच्योर आंसर वहाँ पे दिखेगा। इसलिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना, खुद भी पढ़ना,
एनालिसिस देखिए आप देखते हैं, लेकिन खुद भी आप न्यूज़ को अगर पढ़ोगे, न्यूज़पेपर को पढ़ोगे और खुद से अगर आप वहाँ से चीज़ें नोट नोट डाउन करोगे तो आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। लार्सन एंड टॉर्बो जो एक कंपनी है, देखिए आत्मनिर्भर जो भारत बनाने की बात की गई जब कोविड-19 का ये पैंडेमिक था, और उसके दौरान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने बोला कि हमें भारत को, इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना है, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। और उसी को लेके अभी जो चीफ ऑफ द आर्मी है, उनको चीफ ऑफ द आर्मी या मतलब इंडियन आर्मी को ये जो टैंक है K9 वज्र टी इसका नाम है, और ये इंडियन आर्मी को दिया गया है। करंट अफेयर्स के अंदर या प्रीलिम्स के अंदर आपको हो सकता है कि इस तरह से नाम दिया जाए कि ये टैंक है बेसिकली पहले हम जो टैंक हैं वो हम बाकी जो हमारे वेपन्स रहते हैं या इस तरह के जो एयरक्राफ्ट्स हैं या और भी जो फाइटर जेट्स हैं या और भी इस तरह की जो चीज़ें हैं, वेपन्स हैं, व्हीकल्स हैं, जो आर्मर्ड जो व्हीकल्स हैं, वो हम फॉरेन जो नेशंस हैं जैसे फ्रांस, रशिया, यूएसए, इस तरह से बहुत सारी हम चीज़ें वहाँ से लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं वहाँ से। ये जो इंडिजिनसली डेवलप्ड है, इसलिए इस तरह की जो चीज़ें हैं ये करंट अफेयर्स में या न्यूज़ में आने आने के लिए ये हो सकता है कि ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो न्यूज़ में आएँ। और इन जैसे ये तो एक वैसे ऐड था न्यूज़पेपर के अंदर ही, लेकिन ये मैंने बताना इसलिए ज़रूरी समझा कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो टैंक है, कौन सी जो कंपनी है, लार्सन एंड टोब्रो। और आप अभी सर्च कर सकते हैं गूगल पे कि कौन सी अभी ये जो लार्सन एंड टोब्रो जो कंपनी है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और ये जो डेवलप किया गया है K9 वज्र टैंक जो है, ये किस वहाँ पे ब्रांच ने डेवलप किया है, ये आपको अभी सर्च करके, अभी जो एक्सेसिबल है वहाँ पे आपके लिए चैट बॉक्स जो एक्सेसिबल है, आप वहाँ पे बता सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक कार्टून सेक्शन है जो द हिंदू ने सॉरी जो द हिंदू ने कवर किया था। आप देख सकते हो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बैठे हैं पुडुचेरी के, और ये गाड़ी उनकी है, और किस तरह से यहाँ पे एक जो वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे डॉक्टर किरण बेदी, किस तरह से उनको वहाँ से अभी उनको हटाया जा रहा है राजभवन से, यानी कि लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है उनके पद से हटाया जा रहा है वहाँ पे, ये आप देख सकते हो। और ये तो चलो मैंने आपको गाइड किया है यहाँ पे, लेकिन अगर जो बच्चे रेगुलरली फॉलो नहीं करते न्यूज़पेपर या नहीं पढ़ते, करंट अफेयर्स को छोड़ देते हैं कि पहले हम जीके पढ़ लेते हैं या अपना स्टैटिक पोर्शन कवर कर लेते हैं, वो अगर न्यूज़पेपर ना पढ़े तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, देखिए एक ही दिन में अगर आप बोलो कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा, तो एक दिन में नहीं होगा। या आप लास्ट के एक महीने में आप सारे करंट अफेयर्स कवर कर लो, वो नहीं होगा। इसीलिए जो वानी अकेडमी ने अभी शुरू किया है कि जितने भी करंट अफेयर्स हैं, अभी हम जनवरी 2021 से स्टार्ट करेंगे। पहले पॉलिटी का, फिर इंटरनेशनल जो रिलेशंस के, उसके बाद हिस्ट्री के, अगर कोई रिलेटेड है आर्ट एंड कल्चर के, इस तरह से हम डेली वीडियो लेके आएंगे, जिसमें एक मंथ के पहले हम कुछ दिनों के अंदर जनवरी के कवर करेंगे, उसके बाद जनवरी 2021 के कवर करेंगे, उसके बाद दिसंबर 2020 के हम कवर करेंगे, उसके बाद हम पीछे को जाएंगे और जनवरी 2020 तक पहले हम कवर करेंगे, उसके बाद दोबारा से हम इन्हें एक बार रिवाइज करेंगे, ताकि जब आपका प्रीलिम्स हो तो आपको ये डर ना हो कि हाँ हमने अब बाद में कवर करने। आप अभी से, जैसे कल से 20th ऑफ फेब से ये स्टार्ट हो रहा है, सैटरडे से, सैटरडे संडे, देन विद इन दिस वीक हम बहुत ही जल्दी ये कवर कर लेंगे। और उसके अलावा जो सुबह 5 बजे जो वीडियो आएगी, हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे ज्योग्राफी के सबसे पहले 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद उनके साथ उनकी एक्सप्लेनेशन भी होगी। फिर 7 बजे जो है ये करंट अफेयर्स का जो हम लेके आने वाले हैं, मंथली करंट अफेयर्स का सेशन जो होगा, उसके बाद 9 बजे जो है हमारा यही जो सेशन रहता है डेली न्यूज़ एनालिसिस का, डीएनए का। उसके बाद शाम को हमारा सेशन होगा 5 बजे, फिर शाम को 7 बजे एक सेशन होगा जिसमें हम हिस्ट्री और पॉलिटी के भी क्वेश्चन जो हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ज़्यादा नहीं होंगे, हम 5-5 क्वेश्चंस करके डिस्कस करेंगे, ताकि हमें इतना टफ भी ना लगे। और डेली अगर हम 5, 10, 15 ऐसे एक सब्जेक्ट के 5-5 क्वेश्चंस कर रहे हैं,
और देखिए अभी हमारे पास, अगर हम मार्च और अप्रैल की सिर्फ बात करें, तो मार्च और अप्रैल में हम बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लेंगे विद इन 16 डेज। आप देखिए कि 60 डेज के अगर हम पर डे 15 क्वेश्चंस कर रहे हैं तो 60 डेज के अंदर आप कितने क्वेश्चंस कर पाओगे? 900 के आसपास आप देखना कि आप वहाँ पे जो है क्वेश्चंस हैं वो कर पाते हो। और एक आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ, हमने बहुत जो है वो क्वेश्चंस जो हैं कवर किए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसके साथ आप जो है करंट अफेयर्स का सेशन भी देख रहे हो, अपने कोर टॉपिक्स भी कवर कर रहे हो। और जल्दी ही आपके लिए जो फाउंडेशनल कोर्सेज हैं वो भी लेके आए जाएंगे यूट्यूब के ऊपर। ये जो एडिटोरियल है एंड ऑफ एन इनिंग्स, ये रिलेटेड है उसी पोस्टर के साथ, क्योंकि जो डॉक्टर किरण बेदी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे, उन्हें वहाँ से किरण बेदीज आउस्टर, ये हेड सब हेडिंग है इसका, किरण बेदीज आउस्टर इज अ रिजल्ट ऑफ आर फेलियर टू स्टिक टू हर कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड रोल। देखिए एज अ सिविल सर्वेंट हमारे लिए इनकी ये जो एग्जाम्पल है बहुत ही एक बढ़िया एग्जाम्पल है कि हमें एज अ सिविल सर्वेंट जब हम ऑफिशियल होते हैं और गवर्नमेंट के अंडर हैं हम, और किस तरह से हमें जो हमारी पेरेंट गवर्नमेंट जो है किस तरह से हमें बिहेव करना है, क्या क्या हमारी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ड्यूटी है वहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है, उसी को उसके अंडर हमने कैसे वर्क करना है, और ये हम इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरह से सीख पाएंगे। आउस्टर का यहाँ पे मीनिंग होता है एक्सपल्शन फ्रॉम अ पोजीशन। द रिमूवल ऑफ किरण बेदी एज पुडुचेरीज लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज प्रोवाइडेड अ सेंस ऑफ रिलीफ टू इलेक्टेड गवर्नमेंट लेड बाय कांग्रेस इन द यूनियन टेरिटरी। हर एक्रीमोनियस यहाँ पे देखिए हम मीनिंग भी आपको डिफिकल्ट जो है वो बताते हैं। एक्रीमोनियस का मतलब होता है जो एंग्री और बिटर बिहेवियर जो होता है। रिलेशनशिप विद चीफ मिनिस्टर वी Narayan Samy over the last 4.5 years eventually led the center to being forced to act against its nominee, क्योंकि सेंटर ही इसे नॉमिनी करता है बेसिकली। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो नॉमिनेट करते हैं to enable smooth administration at the time when the announcement of the assembly election is just around the corner। अभी वहाँ पे पुडुचेरी के अंदर जो असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं वो अभी पास में है, और अभी इन्होंने ये स्टेप जो लिया है, डिस्पाइट हर लेइंग एम्फेसिस ऑन सैनिटेशन, और बहुत उन्होंने वहाँ पे काम किया है, सैनिटेशन, रिजेविनेशन ऑफ वाटर बॉडीज, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। Mrs. Bedi ended up in the eyes of public being someone who was disrupting administration। और अब उनकी जो इमेज है वो सोसाइटी के अंदर ये बनी हुई है कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्टर्ब किया। क्या क्या वो चीज़ें वहाँ पे बहुत चाहे उन्होंने बढ़िया काम भी वहाँ पे किए, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट के बाहर जाके उन्होंने जब डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो उन्हें वहाँ से एक्सपेल कर दिया गया। हर मैनी डिफरेंसेस विद सीएम वर वेल नोन, और ये तो डिफरेंसेस वगैरह तो हम जानते ही थे। बी इट द सस्पेंशन ऑफ एन ऑफिशियल ओवर ऑब्ससेनिटी, मतलब एक्सट्रीमली जो ऑफेंसिव एटीट्यूड होता है ऑन सोशल मीडिया, the helmet rule for two-wheeler riders, the free ride scheme, the appointment of state election commissioner, the quota for government students in medical admission, or even the manner of release of money from CM's funds. She was caught up in a war of words with CM instead of being more discreet। discreet का मतलब होता है कि केयरफुल, एक प्रूडेंट, जो एक वाइज पर्सन जो ध्यान देता है वहाँ पे अच्छे एक प्रॉपर वे में, वो नहीं कर पाए, केयरफुल वहाँ पे वो नहीं रह पाए। She was caught up in a war of words with CM instead of being more discreet। She should have shown more restraint on a constitutional functionary and adopted a consensual approach on matters affecting the peoples directly। Even though the lieutenant governor in a union territory as president's nominee enjoys पार सुपीरियर टू दोज ऑफ द सीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास बहुत ज़्यादा पार रहती है, इवन की चीफ मिनिस्टर से ज़्यादा, और काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके उनसे ज़्यादा पार रहती है उनके पास। दो इट वॉज एन अम्यूजिंग साइट ऑफ सीएम होल्डिंग धरनाज, नॉट वंस बट 2 बार ऐसा हुआ लास्ट कपल ऑफ ईयर्स के अंदर। द फोल्ट वॉज नॉट एंटायरली हिज ऑन, ऑल अलॉन्ग ही रिगार्डेड द लेफ्टिनेंट गवर्नर एज अ पॉलिटिकल एडवर्सरी की तरह वो देखते थे, एंड हिज पॉलिटिकल एक्टिविटी सेंटर्ड अराउंड हर, जो भी वो काम करते थे वो उन्हीं के इर्द गिर्द रहता था। डॉक्टर किरण बेदी जो वहाँ पे थी लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनके इर्द गिर्द ही रहता था, और बेसिकली वहाँ पे उनको वो पॉलिटिकल एडवर्सरी मानते थे अपना।
हिज डिमांड फॉर आउस्टर ग्रीव लाउडर इन द रिसेंट मंथ। और वहाँ पे उनको बाहर बेचने के लिए, एक्सपेल करने के लिए उनकी जो डिमांड्स थी वो और बढ़ती जा रही थी वहाँ पे। इट इज़ लाइकली दैट भारतीय जनता पार्टी, जो बीजेपी की गवर्नमेंट है अभी सेंटर के ऊपर, विच एम्स टू बिल्ड अ बेस इन पुडुचेरी, वो अपना, उनका जो अभी एम है कि पुडुचेरी के अंदर जो अभी फ़िलहाल कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहाँ पे बेस बनाने की वो कोशिश करेगी अभी, कोशिश करेगी ये पार्टी। concluded that her continuation in office is the backdrop of assembly elections could prove a political liability. Her exit comes at the time when Puducherry in the midst of political instability है वहाँ पे। The strength of Congress led जो coalition है वहाँ पे, including the speaker, is now par with that of opposition. After 4 जो पार्टी MLAs हैं वहाँ पे, इंक्लूडिंग 2 मिनिस्टर, उन्होंने क्विट कर दिया असेंबली जनवरी से। और ऑन अज्यूमिंग चार्ज, जो अभी नए गवर्नर हैं वहाँ पे, जो तेलंगाना के गवर्नर थे वहाँ पे, उनको जब तमिलिसाई जो सौंदराजन है, उन्होंने अभी फ्लोर टेस्ट का वहाँ पे ऑर्डर किया कि जो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं, और हाथ वहाँ पे जो हैंड शो के ज़रिए वहाँ पे फ्लोर टेस्ट होगा कि वहाँ पे उन जो चीफ मिनिस्टर हैं क्या वो कॉन्फिडेंस में हैं हाउस के या नहीं। और डॉक्टर जो सौंदराजन है, और 22 फेब पे ये होगा। और डॉक्टर सौंदराजन हु इज़ परसीव्ड टू बी कोडियल, कोडियल होता है कि हर तरह से मतलब कि अच्छे से पेश आना या अच्छे से बात करना, इज़ एक्सपेक्टेड टू रिस्टोर सम मेजर ऑफ कोहेशन बिटवीन राजनिवास एंड रेस्ट ऑफ द ऑफिशियल मशीनरी irrespective of outcome of the floor test. Mrs. Bedi's innings in Puducherry should serve as a lesson to those in constitutional positions. देखिए यहाँ पे बहुत राइटर के द्वारा एक बहुत ही अच्छी लाइन बोली गई, सजेस्ट की गई है। मिसिस बेदीज इनिंग इन पुडुचेरी शुड सर्व एज अ लेसन, एक लेसन की तरह है, दोज इन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस। हम भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पे जाएंगे जब आप लोग भी जब अपना एग्ज़ाम्स क्लियर करोगे तो आप लोग भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पे जाओगे। और किस तरह से आपको वहाँ पे सर्व करना है, दैट हाउ एवर वेल मीनिंग वंस एक्शंस में भी, कितने भी आप अच्छे काम करो वहाँ पे, कुछ भी करो, कुछ हर बहुत अच्छे चाहे आपके एक्शंस हों, सोसाइटी को बहुत वहाँ पे फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए है, लेकिन वन शुड नॉट गो बियॉन्ड द मैंडेटेड रूल। जो आपका रोल है वहाँ पे, ये नहीं है कि आपका काम कुछ और है और आप किसी और एडमिनिस्ट्रेशन में वहाँ पे या किसी और ऑफिशियल जो मशीनरी है वहाँ पे आप दखल अंदाज़ी दे रहे हो, इस तरह से नहीं होगा। और आपको फिर एक्सपेल कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। आपको जो लिमिटेड आपका एरिया है, जो बाउंड्री है या जो आपका लिमिट है, उसके अंदर रह के आपको जो है अपना काम करना है। हैदराबाद जो तेलंगाना की कैपिटल है, विंस ग्लोबल ट्री सिटी स्टेटस। और फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके अलावा आर्बर डे फाउंडेशन जो है, ये टाइटल्स देते हैं। जैसे अर्बन फॉरेस्ट्री, यानी कि अर्बन, जैसे हमें पता है कि जो हमारी सिटीज़ रहती हैं बेसिकली वो काफ़ी कई बार वहाँ पे ट्रैफिक की वजह से या बहुत इस तरह के इंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से बहुत सारी पोल्यूशन या बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं। और हीट जैसे टेम्परेचर जो देखा जाता है सिटीज़ का, वो काफ़ी ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेरेटिव टू विलेजेस या रूरल एरियाज़। और वहाँ पे जब हैदराबाद का ये जो कैंपेन्स था ट्रीज़ को ग्रो करने का, और इसी वजह से, इसी अर्बन फॉरेस्ट्री कैंपेन की वजह से इसे ग्लोबल रिकग्निशन मिली है फ्रॉम द आर्बर डे फाउंडेशन और द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये आप याद रख सकते हो। और बहुत सारी ऐसी सिटीज़ हैं जैसे यूएसए यूके के अंदर, और यहाँ पे द सिटी जॉइंट्स 120 अदर्स फ्रॉम 23 कंट्रीज़। 23 कंट्रीज़ के अंदर ये रिकग्निशन दी जाती है, और जिसमें से 120 जो सिटीज़ हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, इसको हैदराबाद ने ज्वाइन किया है। बहुत ही अच्छी बात है हैदराबाद के लिए और हमारी कंट्री के लिए भी। और स्टेट ऑफ द डे में आज हम करेंगे अरुणाचल प्रदेश के बारे में। वन ऑफ द 7 सिस्टर है ये, और इसकी लोकेशन कैपिटल आप देख सकते हो ईटानगर। और यूनियन टेरिटरी पहले ये बनी थी 21 जैन 1972, उसके बाद ये 20 फेब 1987 को ये, यानी कि कल ही इसका जो स्टेटहुड डे है, कोइंसिडेंसली 20 फेब 1987 को इसको स्टेटहुड का दर्जा दिया गया था। कल भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कैपिटल जो है इसकी ईटानगर है, लार्जेस्ट सिटी इसका ईटानगर है, डिस्ट्रिक्ट इसके 25 है। और ये गवर्नर जो ऑफिशियल पोस्ट नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल एरिया, इसका एरिया बाय रैंक इसका कितना है। ये अगर आप इस तरह से याद भी रखते हो तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए।
और एरिया वाइज इसका रैंक क्या है, पॉपुलेशन इसकी कितनी है, डेंसिटी इसकी कितनी है 17 पर स्क्वायर किलोमीटर। और उसके बाद जो नेशनल पार्क्स जो कि IUCN की सेकंड कैटेगरी के अंदर आते हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। आज जो हम नेशनल पार्क जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ ऑफ मेघालय। और दो नेशनल पार्क हैं यहाँ पे, नोकरेक और बालपक्रम। नोकरेक नेशनल पार्क इज़ इन द वेस्ट और बालपक्रम इज़ इन द ईस्ट। और ये आप इनकी लोकेशन याद रख सकते हो। ज़रूर आप वन अकेडमी को ये जो आप अगर आपको कोई क्वेरी है तो व्हाट्सएप नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है वहाँ पे आप देख सकते हो। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम का जो ग्रुप है डिस्क्रिप्शन के ऊपर उसमें लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। और फेसबुक आप यूज़ कर सकते हो, इस पेज को लाइक कर सकते हो वान अकेडमी के। उसके बाद कल से जैसे आपने सरप्राइज़ देख ही लिया होगा कि जो वान अकेडमी के ऊपर सरप्राइज़ वाली एक वीडियो डाली थी, क्या सरप्राइज़ था आपके लिए वो आपने देख लिया होगा कि कल से जो 20 फेब से आपके लिए न्यू कोर्सेज अभी स्टार्ट हो रहे हैं, वो भी आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। और वो वीडियो भी देख सकते हो दोबारा से जाके। लिंक आपको आई बटन यहाँ पे प्रेस करोगे वहाँ पे मिलेगा वीडियो का। और वीडियो आप वहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन से कोर्सेज हैं, क्या क्या टाइमिंग रहेगा। वैसे हमने वीडियो के अंदर डिस्कस किया है इसी के अंदर, लेकिन आप दोबारा से वहाँ पे जाके देख सकते हो। और सब्सक्राइब करें इस यूट्यूब चैनल को वानी अकेडमी को टू सपोर्ट अस। एंड उसके साथ आप शेयर भी करें। और ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने बताई है यहाँ पे आप दूसरों अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और कल से रेडी रहें। सुबह 5 से शाम 7 बजे तक आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स और करंट अफेयर्स ये वाले सेशंस होंगे और आप रेडी रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे।